दोस्तों, डेटा के डाकू के 50 दिन 50 एकल क्वेश्चन के सीरीज़ में आज है 44th डे। वैसे तो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये मैं वीडियो बहुत बाद बना रहा हूं। मतलब तुम ये समझ लो कि आज 44वां दिन है, तो कुछ देर पहले ही बना रहा हूं। तो बाकी वीडियोस पहले बन चुकी थी, लेकिन तो देखते हैं यार, थोड़ा इस बार मुझे इतना रिस्पॉन्स दिखा नहीं ये 50 एकल क्वेश्चन के चैलेंज में। बट कोई बात नहीं, डेटा के डाकू चलता रहेगा। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। और क्वेश्चन पे आते हैं। 44th क्वेश्चन देखते हैं, फिक्स नेम्स इन अ टेबल। और देखते हैं टेबल क्या है, डेटा क्या है। यार ये आई थिंक आई ट्राइड समथिंग, तो देख लेते हैं टेबल क्या। ठीक है, फिक्स नेम्स इन अ टेबल क्वेश्चन का नाम है, जिसमें एक टेबल है यूजर्स में वी हैव 2 कॉलम्स, वन इज यूजर आईडी, सेकंड इज नेम। यूजर आईडी इज इंट टाइप, नेम इज वारका टाइप। यूजर आईडी क्या है, इज अ प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। और ये टेबल हमें क्या बताता है, ये टेबल हमें बताता है आईडी और नेम ऑफ द यूज़र। हमें आईडी बताता है और नाम बताता है यूज़र का। सो द नेम कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस एंड अपर केस करेक्टर्स। नेम क्या है, सिर्फ अपर केस और लोअर केस है उसमें। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फिक्स दी नेम्स सो दैट ओनली द फर्स्ट करेक्टर इज अपर केस एंड द रेस्ट आर लोअर केस। ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जिसमें सिर्फ पहला करेक्टर जो है वो अपर केस हो और बाकी के सारे करेक्टर क्या हों, लोअर केस हों। ठीक है, हमें ऐसा लिखना है। और रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय, तो यूज़र आईडी का ऑर्डरिंग पे हमें ये रिजल्ट चाहिए। माई सिक्वल कर लेते हैं इसको। ठीक है, अरे यार ये इनिट कैप ऐसे और एगल का फंक्शन है जो इधर लग सकता है, लेकिन एक टेस्ट केसेस के लिए फेल हो रहा है, तो आई विल नॉट रिकमेंड, बट दिस इज़ गुड फंक्शन, यू कैन यूज़ इट। मैं इसके लिए कुछ शायद अलग डेमो दिखा दूँ। तो अभी के लिए देखते हैं, सेलेक्ट यूज़र आईडी। अब हमें क्या करना है, नेम है ना, तो पहले नेम को ले लो। अब नेम में हमें क्या कह रहा है कि पहला करेक्टर बड़ा हो, तो नेम का एक काम करो, सबसे पहले बड़ा पहला करेक्टर ले लो, सब स्ट्रिंग। ठीक है, और या लेफ़्ट ले लो, लेफ़्ट भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, लेफ़्ट ले लो और इसको कर दो अपर। लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड वाला, तो लेफ़्ट साइड वाला सबसे पहला करेक्टर सिर्फ हम 1 तक ले रहे हैं और इसको कर दो अपर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये उठाएगा, जैसे ये अलाइस है तो अलाइस में से सिर्फ ये ए उठा लेगा। जैसे ये अलाइस है तो अलाइस में से सिर्फ ये ए उठा लेगा। तो अलाइस है ना, तो लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट में नेम 1 है, हम सिर्फ कह रहे हैं 1 तक लो, तो ये सिर्फ 1 उठा लेगा। अलाइस में से ये ए उठा लेगा, ये अलाइस सॉरी, इसको ए उठा लेगा और ए उठा के इसको अपर कर देगा। ठीक है, इसको एक बार चला के दिखाता हूँ तुम लोग को, देख लो तुम भी। फ्रॉम यूज़र्स, देखो इसने ए उठा लिया और बॉब का बी उठा लिया, सिर्फ पहला करेक्टर उठाया। राइट, हमें सिर्फ पहला करेक्टर बड़ा चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, ये तो अपर हो गया, बाकी का क्या चाहिए हमें कि सब स्ट्रिंग करें। अब पहला करेक्टर उठाने के बाद हमें सारे करेक्टर्स क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। तो सब स्ट्रिंग ऑफ नेम एंड फ्रॉम वेयर वी वांट, 1 के बाद चाहिए 1 से चालू हो और लेंथ जाए पूरा अपने नेम की। मतलब हमें 1 इंडेक्स 1 से लेकर बाकी का करेक्टर्स चाहिए, 1 से लेकर सारे करेक्टर चाहिए। तो वी आर गिविंग द इंडेक्स 1 कि भाई इंडेक्स 1 से तो उठा, मतलब एल से उठा, जो भी अपना अलाइस है तो एल से उठा, और बाकी लेंथ जितनी बड़ी लेंथ की नेम है वहाँ तक जा। अगर लेंथ की नेम लेटर तुम 4 है तो 4 तक जा, जैसे 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा है। तो जैसे ये 5 करेक्टर है, राइट, तो 5 करेक्टर, इसमें H 0 हो गया, L हो गया 1, 2 हो गया I, 3 हो गया C, E हो गया 4। तो हम बोलेंगे कि लेंथ तक पूरा जा। ठीक है, एक बार मैं तुम लोग को ये रन करके दिखाता हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगा। इसको लोअर कर लेते हैं क्योंकि हमें रेस्ट हमें लोअर ही चाहिए। राइट, इसको लोअर कर लेते हैं अपन। तो ये अच्छा, ये 1 से नहीं ले रहा है, ये शायद 0 से इंडेक्सिंग नहीं होती, 2 से होती है। एक बार देख लेते हैं, आई थिंक अब ले लेगा ये। अब ये तुम लोग देखोगे लाइस आ गया, ओबी आ गया, तो इसने पहला करेक्टर छोड़ दिया, बाकी सारा करेक्टर ले लिया, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग बोला था कि सेकंड इंडेक्स से उठा। तो फॉर द सेकंड इंडेक्स इसने एल से उठाया और लाइस तक पूरा ले गया। अब हमारा ये निकल गया, तो हमें क्या करना है, इसको सीधा सिर्फ कॉनकैट कर देना है। ये सिंपल फंक्शन वी हैव टू यूज इट, कॉनकैट।
इसमें हमने कॉनकैट यूज़ किया और इसको कर लिया एज, तुम लोग कुछ भी दे दो, कुछ भी मत दो, नेम ही दो, क्योंकि इट विल नॉट एक्सेप्ट. लेट अज्यूम हाउ इट वर्क्स. So it is working, right? So our solution is fine. Let's submit it. Wrong answer. For where it's giving wrong, let us see. Okay, we have to order by user ID, right? In question it was there. If you'll see, let me show you in description. It is saying return the result table ordered by user ID. So we have to order by the user ID too. सो इट्स एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बहुत कम है, ये नेट की वजह से है. जैसा कि तुम लोगों ने अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो इसमें नेट का बहुत इशू रहता है. 24 आ गया, 4-5 बार और रन करूँगा तो 80 भी पहुँच सकता है. तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना. और इसको तुम लोग वैसे इनिट कैप भी यूज़ कर सकते हो. मैं तुम लोग का कैसे दिखाऊँ, एक बार दिखा देता हूँ इनिट कैप भी. लेकिन दैट सॉल्यूशन इज़ नॉट प्रिफरेबल आई से. ठीक है, वो ओरेकल में यूज़ होता है इनिट कैप. सो इसमें कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट डू ऐसा. मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ. तो इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ पहला कैरेक्टर ले लेता है और बाकी कैरेक्टर स्मॉल लेता है. लेकिन इसमें एक टेस्ट केसेस फेल होगा, वो भी तुम लोग को दिखा देता हूँ. और ओरेकल में चलते हैं, इसको रन करके दिखाता हूँ. अब सबमिट करोगे ना तो एक टेस्ट केसेस फेल हो जाता है. तो इसीलिए अपन वी डोंट यूजली डू दैट. अब ये एक्सेप्ट हो गया, राइट? अब ये सबमिट करोगे तो यहाँ एक टेस्ट केसेस में फेल दिखाएगा. ये देखो, अब जैसे ये मैरी एन है ना, अब मैरी एन में तुम्हारा ये ए छोटा ही होना चाहिए था. दैट्स व्हाट दे वांटेड द आउटपुट. बट ये क्या कर रहा है कि मैरी एन में जब ये ए लेता है तो ये बड़ा ले लेता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ डिफरेंट वर्ड. और डिफरेंट वर्ड होता है तो इनिट कैप से हिसाब से अगर डिफरेंट वर्ड हो गया तो वो उसको बिग करेक्टर करेगा, फिर बाकी स्मॉल करेगा. सो दैट्स वेयर इट फेल्स. सो वीडियो अच्छी लगे तो करो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी. और 50 दिन का सीक्वल चैलेंज भगवान की कृपा से शायद ख़त्म भी हो जाए, और ख़त्म हो भी जाएगा. और बाकी प्लीज़ वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नमः पार्वती पते हर महादेव. वाहिगुरू जी का खालसा, जी की फतेह. अकाल ही अकाल है, बाकी सब